हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करेंगे। क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। सो पहला एग्जाम्पल 1 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 में क्या है, गिवन 10a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। जो 10a दिया है 4/3, बाकी के त्रिकोणमितिक रेशियो फॉर एंगल ए निकालना है। मतलब 10a साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉट ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, सेक ए। सो हमारे 6 त्रिकोणमितिक रेशियो से उसमें से 10a दिया है और बाकी 5 को निकालना है बोला है। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू या tan a = 4/3, tan एक्चुअली होता है वो जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट साइड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी tan a = 4/3 कब होता है? जब ये 4 हो, ये 3 हो, 4/3 हो सकता है। ये अगर 8 हो, ये अगर 6 हो, वो भी हम रिड्यूस करके 4/3 मिलता है वहाँ पे। ये 2 हो, ये 1.5 हो, उसमें भी ये रेशियो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बाई ये हमारा 4/3 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब tan a = 4/3 तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो परपेंडिकुलर है या एंगल साइड अपोजिट टू द एंगल है उसको हम 4 × k ले सकते हैं। और k इज़ नॉन ज़ीरो होना है, k इज़ पॉजिटिव, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर होना है, क्योंकि ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। जो k इज़ पॉजिटिव नंबर। सो BC को 4 के लिए गया अकॉर्डिंग टू दिस, 4 × सम k, 4 × कुछ भी हो सकता है, k 0.1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो। अकॉर्डिंगली ये भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई होना है। अगर ये 4k है तो नीचे का होना है 3k। तो ये रेशियो जाके 4/3 होगा। अल्टीमेटली tan a का वैल्यू 4/3 होगा। हमको ऐसा दिया है, हमको tan a = 4/3 दिया है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड अपोजिट टू द एंगल होगा वो 4 यूनिट्स होगा और ये 3 यूनिट्स होगा, यूनिट कुछ भी हो। अब ये 4k एंड ये 3k एंड ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस का फार्मूला के मुताबिक AC निकाला जा सकता है। सो AC² = AB² + BC²। AB² हमारा 3k² ये उल्टा करके लिखा है। BC² इज़ 4k²। कम्यूटेटिव है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। AB के लिए 3k लिखना था लेकिन 4k लिखा गया। कम्यूटेटिव है एडिशन। कम्यूटेटिव मतलब उसका स्थान चेंज करके लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो AC² = 25k² हो गया ऐड करने से। सो AC = 5k। तो AC निकल गया। जब ये मिला तो हमको हर त्रिकोणमितिक रेशियो मिल जाएगा। sin A = ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है या साइड अपोजिट टू द एंगल। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? BC है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारा 5k है। BC इज़ 4k/5k, मतलब 4/5। उसी प्रकार कॉस मिल सकता। कॉस के लिए एडजेसेंट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस 3k है और हाइपोटेन्यूस 5k है, तो 3/5 मिला। अभी साइन मिला, कॉस मिला, tan ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाकी के रेसिप्रोकल से मिलेगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। कॉसेक क्या होगा? 5/4।
सेक ए होगा 5/3, कॉट ए होगा 10 का रेसिप्रोकल 3/4। सो पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से था। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला है, सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है, पॉजिटिव एंगल। और बोला है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो हमको बोलना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अभी एक्यूट एंगल बोलने से 45 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 9 डिग्री भी हो सकता है। मतलब ये एंगल का वैल्यू, ये जो भी एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना है। दिस इज एक्यूट एंगल। तो उसको सेटिस्फाई करते हुए हमको ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट दिया है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर कंसिडर किया और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बी है और इसमें एक एंगल क्यू है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और हमको दिया गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी मतलब क्या होगा, ये बाई ये। साइन बी मतलब ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह साइन क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई ये होगा, इस एंगल का ऑपोजिट साइड बाई दिस। ये हमको दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। हमको बोलना है एंगल इक्वल। अभी दोनों ओर से साइन हटा के बी इक्वल टू क्यू मिल जाता है, लेकिन हमको अभी पता नहीं कि साइन को हटाया जा सकता है। जब एक्यूट एंगल है दोनों ओर से हटाया जा सकता है कि नहीं, वो हमको मालूम नहीं है। जब ये प्रूव करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि हमको साइन दोनों ओर से एंगल जो साइन है उसको हटाया जा सकता है। इनफैक्ट हर त्रिकोणमितिक रेशियो को इस प्रकार से हटा सकते हैं दोनों ओर से, अगर ये जो एंगल है एक्यूट एंगल हो। तो एक्यूट एंगल के केस में दोनों ओर सेम रेशियो है, तो वो रेशियो को हटा के एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, अगर इक्वल है तो। अब हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। अभी इसका हेल्प से क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल का सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल दिखाएंगे किस प्रकार से, साइन बी इक्वल टू ए सी बाई ए बी, साइन क्यू इक्वल टू पी क्यू पी आर बाई पी क्यू दिया है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एन पी क्यू आर को यहाँ पे कंसिडर किया है, और हमको दिया एंगल बी साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। वहाँ से मिला है साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। साइन ऑफ बी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन ऑफ क्यू मतलब परपेंडिकुलर व साइड अपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये मिला है। यहाँ से हम दोनों ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AC का कॉरस्पॉन्डिंग PR। उसको लाया जा सकता है, यहाँ पे लाया जा सकता है, इसको यहाँ पे लाएंगे। इक्वल टू इसको उधर लिखा जा सकता है AB बाई PQ हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर थर्ड पेयर कौन सा है, BC बाई QR। इसको हम दिखाना है। ये भी अगर सेम हो गया तो सिमिलर हो जाएंगे। ये दो रेशियो को इक्वल टू के पकड़ा है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, BC पाइथागोरस का फॉर्मूला से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। एक्चुअली BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC को उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, और इसको रूट लेंगे तो ये भी BC निकल जाएगा। उसी प्रकार QR भी मिला है। वी आर इंटरेस्टेड टू BC बाई QR। सो BC बाई QR दिखेंगे, BC बाई QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू, यहाँ से ए बी इक्वल टू पी क्यू उधर जाएगा, ए बी इक्वल टू के पी क्यू मिल रहा है, ए सी इक्वल टू के पी आर ये मिल रहा है, के इंटू पी आर। के एक नंबर है जो रेशियो का बराबर और पी आर लेंथ है साइड का। ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से दोनों में के स्क्वायर है, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर के रूप में आएगा, अंदर में के स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे कॉमन डाल के इसको हटाया जा सकता है नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट स्टेप अगर लिखना इंटरेस्टेड है तो फिर उसको दोनों में के स्क्वायर होने से बाहर निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के होगा। अभी ये दोनों सेम है, इसको कैंसिल करेंगे, इक्वल टू के, तो क्या मिला है, ये रेशियो भी इक्वल टू के ही मिला है, तो ये तीनों रेशियो इक्वल है। जब दो ट्राइंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो सेम है तो बोलेंगे ये दो ट्राइंगल सिमिलर। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, दे आर इक्वल। तो हमको दिया था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, जब बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल तो मिला है बी इक्वल टू क्यू। और ये हर त्रिकोणमितिक रेशियो के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार हम प्रूफ भी कर सकते हैं या विदाउट प्रूफ वी कैन कंसीडर नाउ, बिकॉज हमने एक केस में प्रूफ किया, उसी प्रकार दूसरे केस में भी प्रूफ कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में किया दिया है, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बोला है। ए बी का लेंथ दिया है, ए बी इज 29 यूनिट्स। यूनिट दिया है मतलब ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी सी इक्वल टू 21 यूनिट एंड ए बी सी जो एंगल है थीटा बोला है, क्योंकि हमको मालूम नहीं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 ही होगा हमेशा, कोई भी थीटा के लिए, फॉर एनी थीटा जब दोनों एंगल सेम है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा, और इसका वैल्यू भी वो निकालना है। इसका वैल्यू अभी हम देखेंगे 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये दो साइड दिया है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला से इसको निकाला जा सकता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस दिस। जब ये दो साइड छोटे वाले साइड हो गए तो बड़ा से माइनस करना है विदाउट स्क्वायर रूट, मतलब AC लेने से स्क्वायर रूट साइन होगा दोनों ओर में। अगर ये अगला होता तो ये दोनों प्लस होते और यहाँ पे प्लस होता और सेम टाइप का स्क्वायर रूट होगा। तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। 29 और 21 ऐड करने से 50 होता है, ये करने से कैलकुलेशन इजी हो रहा है 50, और यहाँ से ये माइनस करने से 8, 58 से 400, 400 का स्क्वायर रूट 20, तो इसका लेंथ है 20 यूनिट्स। ये सेंटीमीटर होता तो ये सेंटीमीटर होता, मीटर होता तो मीटर होता। अब हमको साइन थीटा सारे साइड मिल गए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई दिस, मतलब 20/29। कॉस थीटा मतलब ये एंगल के साथ लगा हुआ साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, मतलब BC बाई AC। BC 21 है, AC 29 है। नोटिस करने का बात ये है कि ये जब साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालते हैं ये रेशियो हमेशा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 का बराबर भी हो सकता है या यूजुअली छोटा होगा। ओनली 90 डिग्री का केस में 1 होगा, अदर केस में नीचे में बड़ा ही होगा हमेशा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों को ऐड करना है। एलसीएम ले लिया, 29 स्क्वायर है, दोनों में सेम है तो ऊपर में भी सेम ही होगा। 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400, 21 स्क्वायर 441, उसके बाद 841 ही होता है। दोनों ऐड करने से कैंसिल करेंगे 1 होगा।
कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के लिए इसको माइनस करना है। एलसीएम 29 स्क्वायर है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली 21 स्क्वायर और 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर 29 स्क्वायर एल ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस करने से 41 माइनस करने से 1, सो 41/841 जो हो गया इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू तो 1 ही मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan A इक्वल टू 1, tan A इस एंगल का tan का वैल्यू 1 दिया है। देन वेरीफाई 2 sin A cos A इक्वल टू 1। tan A इक्वल टू 1 मतलब इसका और इसका रेशियो, मतलब BC/AB इज 1 होना है। तो BC/tan A इक्वल टू 1 दिया है, मतलब BC/AB इज 1, उसका मतलब BC इक्वल टू AB, रेशियो 1 है। तो दोनों इक्वल होंगे, ये 5 होगा तो ये 5 होगा, 10 होगा तो 10 होगा, 20 होगा तो 20 होगा, 30 होगा तो 30, 100 होगा तो 100, 0.1 होगा तो 0.1 होगा, ये दोनों इक्वल है। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो हम ले सकते हैं। और यहाँ पे मान लिया है कि दोनों इक्वल टू किसी के साथ बराबर होगा, K ले लिया, विदाउट K लेके भी किया जा सकता है। तो K ले लेने से यहाँ पे K स्क्वायर 2K स्क्वायर, K स्क्वायर जो स्क्वायर रूट का बाहर निकल के स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर नहीं है तो अंडर ऐसे रूट के साथ ही रहेगा। तो साइन A इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा BC बाय हाइपोटेन्यूस AC, ये हो गया 1/√2। कॉस के लिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ये होगा बेस, कॉस के लिए साइड एडजेसेंट टू द एंगल डिवाइडेड बाय AC 1/√2। अब 2 sin A cos A इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 sin A का वैल्यू कहाँ गया, एंड ये हो गया cos A का वैल्यू, दोनों डाल दिया। √2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करने से 2 हो रहा है, नीचे में 2/2 इज 1, जो हमको वेरीफाई करने बोला था। अब नेक्स्ट या लास्ट एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, यहाँ पे राइट एंगल बोला है, OP 7 सेंटीमीटर दिया है, एंड ये लंबा होगा हमेशा हाइपोटेन्यूस, इससे इसको माइनस करने से 1 मिला है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q, इसका इस एंगल का साइन Q एंड कॉस Q। अब ये जो इससे 1 बड़ा है, मतलब OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, मतलब OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का थ्योरम के मुताबिक, फार्मूला के मुताबिक OQ स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अभी यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वांटिटी है, OQ है, OP है, PQ है, चेंज करेंगे। OQ को 1 प्लस PQ लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, एंड PO का वैल्यू ऑलरेडी है, PO इक्वल टू 7, तो यहाँ पे PO या OP 7 है, 7 डाल देंगे, 7 इसको 49, इसको A प्लस B होल स्क्वायर में डालने से 1 स्क्वायर PQ स्क्वायर 2PQ, दोनों और PQ है, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2PQ 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 49 - 1 48, 2PQ is 48, PQ इक्वल टू 24।
सेंटीमीटर में लेंथ दिया है तो ये भी पी क्यू भी हो गया 24। तो पी क्यू 24 मतलब क्यू ओ 25 हो गया प्लस करके। तो साइन दिस इक्वल टू ये साइड अपोजिट टू द एंगल ओ पी बाई ओ क्यू। ओ पी 7 है, 7 सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे 7/25। कॉस के लिए इसको इस साइड को इससे डिवाइड करना है 24/25। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आगे का एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।